पढ़ ली थी कि भाई सीधी सीधी बात है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जब हमारा पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है, जब हम उसे बंद कर देते हैं, दैट इज नॉन एज अ डिसोल्यूशन। उसी बात को हम किस नाम से जानते हैं? डिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं। फिर मैंने रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस बता दिया था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है वहां पे, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, वहां ओपन रहती है। बिजनेस क्लोज हो जाता है, ओपन रहता है ना। असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता था वहां रिकंस्टिट्यूशन में। यहाँ क्या होता है? असेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। ये सब बातें बता दी थी मैंने, मोड ऑफ डिसोल्यूशन आपको बता दिए थे। आज फिर मैंने लास्ट में आपको एक बात बताई थी, हमने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? हमने बोला इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है बेटा? प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। जब भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वाइंडिंग अप होता है, तो इस अकाउंट को हम बनाते हैं, जिसका नाम होता है कौन सा अकाउंट सर? रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैसा नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है ना। तो अब जरा बात को ध्यान से समझना। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब भी एक बिजनेस होता है तो बेटा बिजनेस की कुछ एसेट्स होती हैं, है ना, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, और कुछ कैपिटल होता है, और कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो प्रॉफिट को भी कैपिटल में बांटो, लॉसेस को भी कैपिटल में बांटो। और असेट्स को क्या करना है? सेल करना है। असेट्स को सेल करना है। सपोज करो एक मशीन थी 100 रुपए की और हमने सेल कर दी 120 में। आम जिंदगी में एंट्री क्या होती है सर? आम जिंदगी में होती है असेट बेच रहे हो या खरीद रहे हो? बेच रहे हो, पैसा आएंगे जाएंगे? बताओ 100 की मशीन कितने बेची? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 120। बदले में मशीन कितने की गई? प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 P&L का प्रॉफिट हो जाएगा 20। समझ गए ना? पर सर ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, पता नहीं, हमारे पास हजारों एसेट्स हैं। तो रिश्ता वही, सोच नहीं। अब हम क्या करेंगे? हम असेट नाम की चीज को पहले खत्म कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। हम असेट्स का लेजर ही क्लोज कर देंगे। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो पता हम पहली एंट्री क्या करेंगे? हम पहली एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, मैटर क्लोज। 100 रुपए। मेरे पास से असेट नाम की चीज ही खत्म हो गई। मैंने अपनी बुक से असेट नाम का जो मशीन नाम का लेजर था ना, जो मशीन नाम का लेजर था वही खत्म कर दिया। मेरे पास अब मशीन नाम का लेजर रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर दी बेटा? अपनी क्लोज, बंद कर दी। तो मैंने पता है क्या एंट्री कर दी? सीधी सीधी मैंने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने रुपए से? अब क्या मेरे पास कोई मशीन नाम की चीज है? वो ऑलरेडी मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं। अब उस मशीन को मैंने 110 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। उस मशीन को मैंने 110 रुपए में बेच दिया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बेटा? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए से करूंगा? तो देखो अब आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। देखो अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है टू मशीन की वजह से 100 रुपए। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बाई बैंक की वजह से। कितना? तो बताओ कितने का प्रॉफिट आया? ऑटोमेटिक आ गया प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या? कोई शक है क्या? भाई सीधा सीधा आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, आ गया कितने रुपए? तो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ये ऑटोमेटिक, भाई सोचो ना, इतना लेंदी प्रोसेस हम नहीं कर सकते सर। इतना लेंदी प्रोसेस हम 100 असेट्स होंगे, हमारी 150 असेट्स होंगी, एक एक असेट्स को बेच के हम एंट्री। इसलिए हम सबसे पहले सारी की सारी असेट्स को खत्म करके कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन। सेम यही चीज लाइबिलिटी के साथ भी होता है। सपोज करो मेरे पास क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर हैं 100 रुपए के, और मैंने उनकी जो पेमेंट करी वो 105 रुपए करी। बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो जनरली आम जिंदगी में एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 105, है ना, टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 100 टू कैश 10। तो कितने का लॉस हुआ?
तो यहाँ लिख देते हैं P&L अकाउंट का लॉस कितने रुपए 5। ये आम जिंदगी है, बट मेंटोस जिंदगी में क्या होता है सर, हम सबसे पहले क्रेडिटर को खत्म कर देते हैं बाई ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्रेडिटर को खत्म कर दूंगा, मैं एंट्री कर दूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए से 100। मैंने अपने क्रेडिटर को 0 कर दिया। अब मेरे बुक्स में क्रेडिटर नाम की चीज, अब सर 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब आप पेमेंट करोगे तो आप क्रेडिटर नाम की चीज तो है ही नहीं। जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो आप कहते हैं क्या एंट्री करोगे, आपने वो चीज कहां ट्रांसफर कर दी, रियलाइजेशन टू। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट देखोगे ना बेटा 105, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट देखोगे ना तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं टू रियलाइजेशन, तो बाई क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 100 से, और फिर यहाँ डेबिट हो जाएगा टू कैश करके। तो बताओ कितने का लॉस आ गया, बात समझ में तो नहीं आई है ना। तो कहने का मतलब है बेटा, जब भी हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम basically we are directly indirectly calculate total profit on total assets and total liabilities. We are not considering individual assets and individual। तो सबसे पहले हम assets और liabilities को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, इससे मेरी असेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है, सारे के सारे लेजर क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि देखो ना असेट्स का सारे के सारे असेट रियलाइजेशन में चले जाएंगे, लॉस पार्टनर में बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड दो ही चीजें तो होती हैं, तो मेरे सारे के सारे लेजर क्या हो गए 0। ऐसे ही सारी की सारी लाइबिलिटीज को, ठीक है। तो अब लिख लीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो लिखिए सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चरण संख्या 1, सॉरी स्टेप नंबर 1 है ना, लोग हिंदी से घबरा जाते हैं बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चरण संख्या 1 स्टेप नंबर 1, नहीं समझे, क्या समझे बेटा, बहुत अच्छा लगा सर, हिंदी अच्छी कर रहा हूँ तुम्हारी। सर हमारी तो हिंदी भी अच्छी नहीं, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है है ना। ये नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ना तो अच्छे ढंग से हिंदी आती है ना अच्छे ढंग से इंग्लिश आती है। साउथ में एक अच्छा है, दे नो वेरी वेल देयर लैंग्वेज, है ना। अगर तमिल है तो दे वेल स्पीक इन तमिल, राइट तमिल, है ना। ऐसे ही सब लोग आंध्रा वाले तेलुगु, है ना, मलयालम केरला वाले, है ना। बट हमारे नॉर्थ इंडिया की समस्या क्या है कि ना हिंदी आती है ढंग से ना इंग्लिश आती है। हाँ ठीक है, आप देखो ना, आप 90% चैट इंग्लिश में करते हो बट हिंदी में, इंग्लिश में चैट होती है हिंदी में। चलो लिखो, तो लिखो भाई स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड लॉसेस, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड लॉसेस। बेटा इधर ध्यान दो, मैंने क्या लिखवाया आपको, हमने बोला आप सारी की सारी एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर दो सर, कौन कौन सी एसेट छोड़नी है, कैश बैंक और लॉसेस को छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट्स को कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बट कौन कौन सी एसेट्स को छोड़ के, कैश बैंक और लॉसेस, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड लॉसेस, कैश बैंक एंड लॉसेस को छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं आपकी वो सारी की सारी एसेट्स कहां जाएंगी सर, है ना। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जरा ध्यान से समझो, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स, अगर आप असेट्स ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी बताओ, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है सर, डेबिट, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब आपकी सारी की सारी असेट्स खत्म हो गई, हमने सारी की सारी असेट्स को कहां ट्रांसफर कर दिया, तो सारी मतलब बच्चा ही नहीं। सर गुडविल का होगा क्या? सर जब लिखवा दिया सारी मतलब, है ना, तो सारी की सारी असेट्स को ट्रांसफर करना है, किसको किसको छोड़ के, कैश, बैंक एंड लॉसेस, है ना। इसके अलावा अब छोड़वाया क्या है मैंने, कैश, बैंक और लॉसेस। तो सर फिर जो छुड़वाया उनका क्या करना है, फॉर कैश एंड बैंक, कैश और बैंक का क्या करना है, तो उसको आपने ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट, उसको कहां ट्रांसफर कर देना है सर, कैश और बैंक अकाउंट में। जो कैश और बैंक का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो कैश और बैंक को ट्रांसफर कर देना कहां, कैश और बैंक अकाउंट में। सर लॉसेस बचपन से सुनते आ रहे हो, सर प्रॉफिट लॉस सुनते ही कोई फीलिंग नहीं आती क्या? सर बिल्कुल आती है, लॉसेस सुनते ही फीलिंग आती है क्या, पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, है ना। लॉसेस तो क्या एंट्री होती है, बचपन से एक ही चीज पढ़ी है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो देखो अब यहाँ ओल्ड पीएसआर तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पीएसआर एक ही होता है। तो हमने क्या करा, सारी की सारी असेट्स को कहां ट्रांसफर कर दिया सर, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कौन कौन सी असेट छोड़ी, कैश, बैंक और लॉसेस। तो जो भी असेट्स को हमने ट्रांसफर करा, तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उनको खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, तो रियलाइजेशन टू असेट्स। मतलब अब क्या मेरे पास असेट नाम की कोई चीज है या नहीं है, वो सब कहां चलेगी, रियलाइजेशन में। कैश और बैंक को मैंने बेटा कहां ट्रांसफर कर दिया, कैश और बैंक अकाउंट। और लॉसेस को क्या कर दिया बेटा मैंने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट, ये मैंने क्या कर दी, जर्नल एंट्री कर दी। अच्छा एक चीज कभी कभी एक आधा क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे कैपिटल कौन सी साइड आती है, सर कैपिटल तो लायबिलिटी साइड आती है, कैपिटल तो लायबिलिटी साइड आती है। बट कई बार क्या इक्का दुक्का क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कैपिटल एसेट साइड दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ओवर विड्रॉन। भाई आपकी कैपिटल है 10,000, आपने विड्रॉ कर लिए 12, 15, 20, तो आपकी कैपिटल क्या होगी, तो वो कैपिटल का बैलेंस है। अगर बैलेंस शीट में किसी देखो, अगर असेट साइड कैपिटल दिया हुआ है ना, अगर असेट साइड कैपिटल दिया हुआ है, तो हम इसे कहां लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, है ना। तो वो असेट थोड़ा ना एज बैलेंस बीडी, जनरली होता नहीं है, बट इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें असेट साइड क्या दे रखी है, कैपिटल, तो आप उसे कहां करोगे बेटा, डेबिट। समझ गए नहीं? तो अब आपकी एसेट साइड 0 होगी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। भाई बच्चे है ना, कई बार किसी चीज का बड़ा मुद्दा बना देते हैं। ये लाइन मैंने क्या लिखी है, जनरली ये 3 चीजें होंगी आपकी, बट कभी कभी बैलेंस शीट में असेट साइड आपको कैपिटल अकाउंट दिया हो, जनरली असेट साइड नहीं दिया होता, कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड दिया होता है, लायबिलिटी साइड। बट अगर कभी जनरली आपको दिया हुआ है असेट साइड, तो आपने क्या करना है, उसको एज ए बैलेंस बीडी, जैसा आप लायबिलिटी साइड का क्रेडिट साइड लिखते हो, तो असेट साइड का कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ये बात मैंने अंग्रेजी में लिख दी। लोन टाइप नहीं, ओवर विड्रॉन, मतलब आप कुछ कह लो उसको, अब कह कुछ लो, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट कर, बड़ा पॉइंट बता। एक बात बताओ बेटा, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड कैपिटल होती है, तो आप कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखते हो बताओ, यहां लिखते हो ना क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी करके, लिखते हो नहीं लिखते हो। अब बेटा अगर आपका ये बैलेंस शीट में कैपिटल इधर दी है, गलती से कभी दी है, एक आधा पॉइंट में दी होगी, जनरली नहीं होता, तो बस मैंने इतना बोला है, उसको आप कौन सी साइड लिख दोगे, यहां लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। इसमें क्या है नई बात, बस वो असेट नहीं है ना, कहीं बच्चा सोच ले भाई कैपिटल भी असेट साइड दिया, सर ने बोला था ऑल एसेट, तो पता चले कैपिटल को भी वहीं लिख दें। तो इसलिए वो एक्सेप्शन है, कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं पूरा अपने आप को सेव करके चल रहा हूँ, क्योंकि पता चले एक क्वेश्चन में आ जाए और एग्जाम में आ जाए, बच्चा तो बोलेगा सर आपने बोला था ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक और लॉस, तो सर ये तो बताया नहीं था आपने कैपिटल भी आ सकती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कैपिटल भी आ सकती है। स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ो, तो लिखो ट्रांसफर ऑल एसेट्स
सॉरी असेट्स तो होगी ना, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज, हाँ स्टेप 2 में ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट इंटरनल लाइबिलिटीज। सर इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है बताओ, तो लिख लो, सिर्फ कैपिटल ही नहीं होती, इंटरनल लाइबिलिटीज ब्रैकेट में लिख लो, कैपिटल, कैपिटल, रिजर्व प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड प्रॉफिट सब कवर हो गया ना, एंड पार्टनर लोन, कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स एंड पार्टनर लोन, इनको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जो बिजनेस के हैं किसको देनी होती है, ऑनर को देनी होती है, पार्टनर्स को देनी होती है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या बोला सर हमने, सारी की सारी लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करा, कौन कौन सी लाइबिलिटी छोड़ी, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड पार्टनर लोन, इनको छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सबको कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है सर, मजा आ रहा है, ओके सर। तो बताओ लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर लाइबिलिटीज को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, तो बताओ सर लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, उनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। अगर मैं लाइबिलिटीज का ट्रांसफर कर रहा हूं तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, समझ में तो नहीं आ रही बात। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, किसको किसको छोड़ के, इंटरनल लाइबिलिटी। तो जो भी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ये एंट्री करते हैं। अब क्या इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या क्या छोड़ा आपने, सर आपने कैपिटल छोड़ा, तो फॉर कैपिटल क्या होगा बताओ, कैपिटल कहां जाता है बताओ, सर कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अच्छा फॉर रिजर्व एंड लॉसेस क्या हो, फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, तो वो भी क्रेडिट साइड चले जाएंगे। अगर अकाउंट की बात करूं तो बाई जनरल रिजर्व जैसे वहां होता था, बट अगर एंट्री की बात करूं तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और फॉर लॉसेस, सॉरी क्या बोल रहा हूं, फॉर पार्टनर लोन। एक बात बताऊं अब आपको, पूरे रियलाइजेशन में कोई भी लाइबिलिटी डायरेक्ट पे नहीं होती है, सारी की सारी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर होती है, फिर जाके उनकी पेमेंट होती है। कोई भी एसेट डायरेक्ट पे ऑफ, कोई भी एसेट डायरेक्ट नहीं बिकता, पहले कहां ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन। बट एक ऐसी लाइबिलिटी, इकलौती लाइबिलिटी है पार्टनर की लोन, जिसकी डायरेक्ट पेमेंट होती है, मतलब इसको घुमा के नहीं पे किया जाता, इसको डायरेक्ट पे किया जाता है पार्टनर को। जनरली बाकी लाइबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये इकलौती ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी क्या पेमेंट होती है, डायरेक्ट पेमेंट होती है। तो डायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है इसका, सर सीधा सीधा पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी लिख दे, बैंक लिख दे, जो लिखना है वो, जो क्वेश्चन में दिया हो वो। कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, दे आर मोड ऑफ पेमेंट ओनली, ठीक है, तो ध्यान देना। अब अगर कोई डिफरेंस होता है, डिफरेंस इफ एनी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कई बच्चों को इस पे भी डाउट आ सकता है, इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अब एक ए पार्टनर है, ए का लोन है 10,000, कितने का लोन है, 10,000, बट आपने ना पेमेंट करी सिर्फ 8,000 की, आपने ए को सिर्फ कितने रुपए दिए, तो अब आप एंट्री क्या करोगे, ए लोन अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे, 10, जबकि पेमेंट कितनी हुई बेटा, तो टू कैश आएगा 8। तो अब यहाँ तो डिफरेंस आ गया, अगर 10 का 10 भी होता तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं,
पर कम ज्यादा भी तो पे कर सकते हो ना। तो वो एक तरीके से वो क्या है, प्रॉफिट लॉस। तो आप उसको सीधा सीधा कहाँ लिख दोगे बेटा, मतलब एक तरीके को आप 2000 का क्या हो गया आपको, मुनाफा, फायदा, प्रॉफिट, समझो ना। तो अब आपने अपनी लायबिलिटी साइड को भी खत्म कर दिया। लायबिलिटी में अब एक बात बता दूं, आपने सारे असेट्स को खत्म कर दिया, सारी लायबिलिटीज को खत्म कर दिया। अब आपके पास सिर्फ 3 लेजर खुले हुए, एक तो रियलाइजेशन का खुला हुआ है लेजर, और एक कैपिटल खुला हुआ है, और बाकी कैश और बैंक में से कोई एक। बाकी सारे के सारे लेजर्स को आपने क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, तो आप नोट कर सकते हो, आपको समय दिया जा रहा है अब। भाई ध्यान देना, बच्चे का सवाल है कि कम क्यों देंगे ज्यादा क्यों देंगे। देखो यहाँ डिजोल्यूशन हो रहा है, समझो ना। एक सब्जी वाला जब शाम को अपने घर जाता है ना, और अगर उसने टमाटर 20 रुपए किलो खरीदे होते हैं, और उसे लगता है कि टमाटर कल तो बिकेंगे नहीं, तो भाई वो लास्ट में आपको 15 रुपए किलो भी बेच जाएगा, और लास्ट होते होते 10 रुपए किलो भी बेच जाएगा, क्योंकि उसे पता है कल तो उसके 20 रुपए बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आज चाहे 10 रुपए मिल रहे हैं तो वो तो ले लें। तो यहाँ फर्म डिसॉल्व हो रही है, धंधा बंद हो रहा है। यहाँ तो अभी आप देखोगे क्रेडिटर भी कम पैसे लेंगे कई बार आपसे। आपकी कोशिश ही यही रहेगी, क्रेडिटर से बोलोगे भाई देख मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, पूरा बर्बाद हो जाऊंगा तो 1 रुपए नहीं मिलेगा। अब बता कितने कम लेगा। प्रोसेस ही यही है बेटा। डिसोल्यूशन का मतलब अच्छा नहीं हो रहा, कुछ सब खत्म हो रहा है, धंधा बंद हो रहा है, तो सामने वाली पार्टीज को भी डाउट है कहीं पैसे दोगे या, तो इसलिए वो भी बोलते चल ठीक है 2000 कम दे दे, बट दे तो दे भाई। 10 डूबने से बढ़िया 2 ही डूब रहे हैं ना, समझे। चलो हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रही हो, बोल सकते हो तुम। डेथ हो गई है, हाँ तो ठीक है, डेथ के बाद भी डाउट है है भाई। लिखो भाई, सेकंड पॉइंट लिखो, थर्ड स्टेप लिखो। थर्ड स्टेप लिखो। अब बेटा असेट्स को बेचने की बात आ रही है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, स्टेप 3, फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स whether recorded or not, for realization of assets whether recorded or not। अब किसकी बात हो रही है बेटा, असेट्स को बेचने की बात हो रही है। मैंने एक लाइन लिखवाई है, whether recorded or not, मतलब अब आप देखो, एक बात बताऊं, आपके पास तो जो असेट नाम की चीज थी उसे भी आप खत्म कर चुके हो भाई। तो अब तो आपके पास वैसे असेट नाम की कोई चीज नहीं है। तो हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं था, और नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कि फर्म ने फर्नीचर बेचा 20,000 का। तुम फालतू का दिमाग लगा रहे हो, फर्नीचर कहाँ से आया, था ही नहीं। इसलिए मैंने एक लाइन लिखवा दी, वेदर रिकॉर्डेड और, हो सकता है गुडविल थी नहीं, नीचे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज सोल्ड फॉर 20,000 टू मिस्टर जेड। सर आप बोलोगे सर गुडविल तो थी नहीं, कहाँ से बिकी। तो आपने अब ये देखना नहीं है था या नहीं था, आपने अगर असेट बिक रहा है ना, पैसे आ रहे हैं ना, तो उसकी क्या करनी है बेटा, एंट्री करनी है। तो आप देखो, 2 तरीके से हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, या टेकन ओवर बाय अ पार्टनर भी हो सकता है। भाई देखो सीधी सीधी बात है, हमारे पास फर्म के पास एक कंप्यूटर था, फर्म बर्बाद हो रही थी, तो हमने कंप्यूटर को मार्केट में 90,000 का बेच दिया। बताओ पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे। तो हमारे पास से क्या जाएगा बताओ, असेट जाएगा। पर अब असेट नाम की तो चीज है ही नहीं हमारे पास, वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, रियलाइजेशन। तो बेटा अगर मैं असेट्स को कैश में बेचूंगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अभी नोट मत करना, अगर मैं असेट्स को कैश में बेचूंगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इसी असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। पार्टनर टेक ओवर का मतलब, भाई ठीक है वो लैपटॉप मार्केट में नहीं बेचना है, एक पार्टनर था सी, सी ने बोला यार मेरे मेरे बच्चे है ना गेम खेल लेंगे, काहे के लिए मार्केट में बेच रहे हो, मेरे को दे दो, ये लैपटॉप मैं अपने घर ले जाता हूँ। तो हम सी से बोलेंगे ठीक है ले जा, तूने बेटा ध्यान रखियो तूने बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, तो 90,000 का लैपटॉप ले जा रहा है, तेरे कितने बचे, तो उसकी पैसे तो आएंगे नहीं ना, वो कहां से एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर एंट्री हो जाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
भाई सीधी बात है, ध्यान से ध्यान देना है। देखो बड़ा आसान तरीका है याद करने का। असेट्स को बेचोगे कैश आएगा जाएगा, तो सीधी सीधी बात है कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, उसी असेट्स को कौन टेक ओवर करेगा? पार्टनर्स। तो भाई वो पैसे तो दे नहीं रहा है, तो हम उसकी कैपिटल से वो पैसा क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे, और एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अच्छा, तीसरी और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, कई कई बार पता है, मतलब पता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि पार्टनर ले गया पर पैसे दे गया, तो कौन सा केस होगा? पहला। भाई जरा ध्यान देना, जरूरी नहीं है बच्चा एक ही बात ध्यान रखता है, पार्टनर ले गया तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। कई बार क्वेश्चन पता है क्या बोल देता है, सी टू ओवर स्टॉक 20,000 बाई पेइंग कैश 20,000। तो सर वो तो एक तरीके से कैश में बिक गया ना। भाई ये वाली एंट्री कब होगी? जब हम पैसे नहीं लेंगे। हम बोल देंगे ध्यान देखो, और फिर यहाँ पे फिर एक्सेप्शन में 99.99999% में कभी नहीं बोलेगा, एक क्वेश्चन में आ जाएगी एंट्री, वो बोल देगा कि सी टू ओवर स्टॉक फॉर ₹20,000 इन कैश। तो बेटा अगर सी स्टॉक ले गया 20,000 बट बदले में क्या दे गया, तो फिर क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइजेशन। बट अगर ये लिखा है सी टू ओवर स्टॉक फॉर ₹20,000, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, मतलब पैसे देके नहीं गया, तो कौन सी वाली एंट्री होगी? सेम इसी तरीके से बेटा अगला पॉइंट है लाइबिलिटीज का। क्या मेरे पास कोई लाइबिलिटी नाम की चीज है? नहीं है, ऑलरेडी मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं। तो भाई हमने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, फॉर्म ने किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, कैश जाएगा आएगा? जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? अगर मैं इन कैश पे करूंगा बेटा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट उसी को टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। टेकन ओवर बाय अ पार्टनर मतलब क्या होता है? भाई किसी पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर ने बोले ठीक है यार वो पड़ोस में रहता है मैं उसको पे कर दूंगा, तो पता है पार्टनर क्या बोलेगा? देखो भाई 1 लाख की तो मेरी कैपिटल है, उसके 10,000 भी मैं दे रहा हूं, तो आप फर्म से मैं कितने रुपए लूंगा? तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक बच्चा बोलता है सर मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है, मैं क्या करूं? ये तो उन बच्चों के लिए जो समझा है। भाई बच्चे का इतना दिमाग तो चलता होगा, अगर एसेट्स को बेचूंगा तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो कैश टू रियलाइजेशन। अब जब दिमाग नहीं चलता तो यहाँ कैश की जगह क्या लिख दियो? पार्टनर कैपिटल। बेटा जब पे करेगा तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो रियलाइजेशन टू कैश, और बेटा उसी को कोई दूसरा ले जाएगा। समझ में तो नहीं आई बात? तो ये स्टेप 3 है। अब ये स्टेप 4 है, तो पहले स्टेप 4 लिख लो इतनी जगह छोड़ के, स्टेप 4 लिख लो, फिर ये नोट कर लेना बीच में। स्टेप 4 लिखो, इतना तो अब आइडिया लग जाएगा ना कि आपको 3 में इतना ही लिखना है, तो उतनी जगह छोड़ के स्टेप 4 लिखो। तो स्टेप 4 लिखो, फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज whether recorded or not, for settlement of liabilities whether recorded or not। बात समझ में तो नहीं आ रही है? चलिए नोट कर लीजिए फिर अब आप इनको।